नजरें कयामत थी उनकी, नजरें कयामत थी उनकी, शिकायत उनकी थी। नाम भले ही वृंदा था, लेकिन वृंदा उनसे चुलबुली थी। ये कहानी है वृंदा की, जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। एक चुलबुली सी, प्यारी सी, भोली सी, मासूम सी लड़की, जिसके लिए उसके बड़े बुजुर्गों की आज्ञा सब कुछ हुआ करती थी, जैसे कि आंखों की पलकों पर बिछा के रखना। 10th स्टैंडर्ड की बात है, जब वो स्कूल जाया करती थी, वहाँ पे काफ़ी लोगों को उसने गाते सुनते देखा। उसने अपनी आवाज़ को देखा और सोचा कि इस उम्र में मुझे भी अपनी आवाज़ सुधार लेनी चाहिए। उसने फिर म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन की। वहाँ उसकी सहेलियाँ बनी कुछ, और कुछ दिनों बाद रोज के ताने, अरे म्यूज़िक दिल से आता है, एक बार प्यार करके तो देख, अकेले ऐसे ज़िंदगी नहीं कटती है। वृंदा का एक ही सवाल, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, मुझे बता दो। प्यार से ही म्यूज़िक में आवाज़ निकलती है। चलो ठीक है। वहाँ पे एक लड़का भी आता था। कुछ साल बीते और वो कॉलेज में आई। फिर भी उसे रोज के ताने, अरे अभी तक प्यार नहीं किया, प्यार तो देख होता है क्या। अब बाली उमरिया, उसने भी सोचा करके देख ही लेते, आखिर होता है क्या। एक लड़का था जिससे कभी कभी उसकी बातें हुआ करती थी। उसी लड़के के ओर से प्रपोजल आ गया। वृंदा इस कश्मकश में फंस गई, उसे क्या कहना चाहिए, परिवार के उसूल या दोस्तों के ताने। आखिर में उसने स्टेप लिया और कह दिया, हाँ चलो ठीक है, आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, एक बार प्यार करके तो देखते होता है क्या। ठीक है। धीरे धीरे दिन बीते। उस लड़के के साथ रहना, खाना, उठना, बैठना, मिलना और चुप चुप के मिलना उसे बड़ा भाता था। उसी की यादों में रहना और उसी के साथ रातों के सपने देखना उसके लिए सब कुछ था। उस लड़के ने वृंदा को इतने सपने दिखाए, यहाँ तक शादी के सपने दिखा दिए, लेकिन उसने किया बिल्कुल उलट। उसने उसको गलत आदतें और लगवा दी। जो लड़की कल तक सुपारी नहीं खाती थी, आज वो क्लब में दिखा करती है। दिन बीते। आखिर में वो शादी की जो बातें किया करता था उसने बोल ही दिया, ठीक है अब हम शादी कर लेते हैं, चलिए। उसने तोड़ मरोड़ के रोज के बहाने बनाए, घुमा फिरा के यही कहा, और आखिर में वृंदा ने सोच ही लिया। और तब तक वृंदा का करियर बन चुका था और पूरे उसके रिलेशनशिप को 5 साल 6 महीने और 10 दिन हो चुके थे। आखिर वो दिन आ ही गया जब उसने हाँ या ना में जवाब पूछ ही लिया। और उस लड़के ने आखिर ये बहाना एक्सक्यूज दिया, सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी और हमारी लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं करेगी। वृंदा ने भी बोला ठीक है, एक बार फैमिली को मिलवाते, भाग के शादी करनी होगी तो कल भी लेंगे, एक बार फैमिली की तो बात हो जाए। वो लड़का नहीं आया उसके पास। आता भी कैसे, वृंदा तो उसकी सिर्फ ज़रूरतें पूरा करती थी, उसने तो किसी और के साथ घर बसा रखा था कहीं और। ठीक है। इस कश्मकश में उसने इतने टाइम बाद उसको बीच कश्मकश में मझधार में छोड़ दिया। आखिर में कुछ दिन बीते और जिन सहेलियों के साथ वो चिल आउट करा करती थी, वीकेंड पे वो म्यूजिक क्लास वाले के साथ जाया करती थी, जो लोग कहा करते थे ये लड़का अच्छा नहीं तेरे लिए, तू कुछ और अच्छा डिजर्व करती है, लेकिन नहीं, वृंदा ने कहा मैं उसे चेंज करूंगी। जो लड़कियां कल तक उसकी बुराई करती थी आज उसकी दीवानी हुआ करती है। कुछ दिन और बीते, 5 साल 7 महीने और 14 दिन। वृंदा के सामने हकीकत आई, सच्चाई आई और पता चला, अरे उसने दोस्त के रूप में, इंसानियत के रूप में उसने सांपों को अपनी झोली में पाल रखा था। सांप उसकी सहेलियां थी और सपेरा वो लड़का था। और जब पता चला, अरे ये तो उनके बीच शर्त लगी थी कि वृंदा को तू अपना बना के तो दिखा। जिसको धड़कन समझा था हमने, धोखा दे के चला गया। जिसको धड़कन समझा था हमने, धोखा दे के चला गया। कमबख्त, उसने इतने टुकड़े कर दिए दिल के हजारों, खेल गया दिल के तारों को वो। रोती है आज भी उसकी याद में वो, बस फर्क इतना है दुनिया उसे हंसता हुआ देखती है, दुनिया उसे हंसता हुआ देखती है।